फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ड्राइंग से कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हमें पेंटिंग वाली ड्राइंग तो पता है, बट ये वाली ड्राइंग्स थोड़ी सी अलग है। जैसे एटीएम में से हम सब मनी विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बिजनेस हमारा वही एटीएम है और बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट करी हुई मनी या फिर अर्न किया हुआ प्रॉफिट अब हम विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स पूरे करने के लिए। क्योंकि बिजनेस में तो सारे बिजनेस के ही खर्चे रिकॉर्ड होंगे, तो पर्सनल खर्चों के लिए भी तो कहीं से ओनर को पैसा चाहिए होगा ना। तो बिजनेस में से कैपिटल को विड्रॉ करके ही वो पर्सनल एक्सपेंसेस अपने पूरे करेंगे। फिर इसका मतलब ड्राइंग्स करने से बिजनेस की कैपिटल भी रिड्यूस होगी। यस, ऑफ कोर्स होगी, बिकॉज हम विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ पैसा अपने बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो कैपिटल तो बिजनेस की रिड्यूस होगी ही होगी। एंड बता दूं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में एंड पार्टनरशिप फर्म में हमें कॉमनली देखने को मिलेगी। कॉर्पोरेट एंटिटीज या कंपनीज में ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल्स जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउस रेंट पेड, ये सारे पर्सनल एक्सपेंसेस ही तो होते हैं। तो अगर ओनर इन खर्चों को पूरा करने के लिए बिजनेस से कुछ मनी विड्रॉ करता है या फिर बिजनेस के बैंक अकाउंट से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करता है, जैसे इनकम टैक्स की पेमेंट, एलआईसी की इंस्टॉलमेंट्स, तो वो सारे एक्सपेंसेस हमारी ड्राइंग्स की कैटेगरी में आएंगे। ये ड्राइंग्स क्या होता है ये तो समझ आ गया, बट इसे बिजनेस में रिकॉर्ड क्यों करते हैं? बिजनेस में हम इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक तो जिससे हमें पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस अपने अलग से पता चल सके, एंड दूसरा, सपोज मेरी पार्टनरशिप फर्म है, हो सकता है दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल तो बराबर की इन्वेस्ट की थी, लेकिन ईयर एंड पे हमें पता चला कि एक पार्टनर ने ज्यादा विड्रॉ कर ली। तो इसे रिकॉर्ड करने से आगे होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से भी बचा जा सकता है और हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करने में भी हेल्प होगी। क्योंकि जब तक हम सारी चीज की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो ईयर एंड में हमें एक्यूरेट प्रॉफिट या फिर एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशंस कैसे पता चलेगी? हो सकता है हम ड्राइंग्स को रिकॉर्ड ना कर रहे हो तो हमारे पास गलत कैपिटल आ रही हो कि बिजनेस में हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस कितने थे और बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने थे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। श्याम ने 1 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए और उसने घर से ला करके एक टेलीविजन भी बिजनेस में डाल दिया ₹18,000। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? 1,18,000। इतना कॉन्सेप्ट तो हमें लास्ट वीडियो तक भी क्लियर था। बट सपोज उसने अपने पर्सनल खर्चों के लिए, बच्चों की स्कूल फीस पे करने के लिए और घर का रेंट पे करने के लिए 16,000 रुपए अपने बिजनेस से निकाल लिए, तो अब टोटल कैपिटल उसकी कम होकर 1,02,000 ही रह जाएगी। एंड सपोज साल के एंड में उसने टोटल प्रॉफिट निकाला 24,000, तो टोटल कैपिटल उसकी फिर से इंक्रीज होकर 1,26,000 हो जाएगी। सो टोटल कैपिटल विल नाउ बी 1,26,000 रुपीज आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी विड्रॉल्स, प्रॉफिट, लॉस एंड इन्वेस्टमेंट्स। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ड्राइंग्स मतलब अपने बिजनेस में से कोई चीज विड्रॉ करना, हो सकता है कैश या हो सकता है कोई एसेट विड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज में लेकर जाना, और ये बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस करेगी एंड बुक्स में ये हमेशा रिकॉर्ड भी होनी चाहिए। थैंक यू। आप इसे रिवाइज करें। गुड बाय, टेक केयर।